कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है। त्रिभुज का बहिष्कोण, जिसे बाह्य कोण भी कहते हैं, त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम देखते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज किसी भी तरह का हो सकता है, हमें नहीं पता ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोण 1 है, यहाँ का कोण 2 है और यहाँ कोण 3 है। ये तो हमारा त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखिए बहिष्कोण या बाह्य कोण बोल रहा है, मतलब त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को हमको आगे बढ़ाना है। चाहे आप BC को आगे बढ़ा लीजिए, चाहे AC को बढ़ा लीजिए, चाहे AD को, किसी भी तरह को आप बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे BC को बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं किसी बिंदु पर एक कोण बन जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं 4। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए AC एक बिंदु, यहाँ पे हम D ले लेते हैं। तो ACD एक कोण बनता है जो इस त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण है। ऐसी स्थिति में आगे हम देखते हैं कि त्रिभुज के सुदूर अंतःकोण, मतलब ये यहाँ पे बाह्य कोण बना है, तो इससे दूर पर स्थित, दूर पे ये है और ये कोण है, कोण 1 और कोण 2 है। अंतःकोण होना चाहिए, तो अंदर की ओर बना हुआ कोण है, इसलिए क्या है, अंतःकोण है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि हमें क्या पता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 कोण 3। तो अगर हम जोड़ लें कोण 1 कोण 2 कोण 3, तो अगर जोड़ें तो हमको मिल जाएगा 180 अंश। ये हमको पता है। यहाँ पे देखिए BD एक रेखाखंड है, C बिंदु पे कोण बन रहा है, क्योंकि B और D एक सरल रेखा है। BD एक सरल रेखाखंड है। तथा बिंदु C पर सरल कोण बन रहा है। यहाँ पे सरल कोण बन रहा है, मतलब ये पूरा कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कोण दो कोण में बटा हुआ हमको दिख रहा है। एक है कोण 3 और कोण 4। तो सरल कोण है तो इसका भी मान क्या होगा, 180 अंश होगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसके आगे समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 का दायां भाग 180 अंश है, समीकरण 2 का भी दायां भाग क्या है, 180 अंश है। इसका अर्थ है कि समीकरण 1 और 2 का बायां भाग आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4। ऐसा इससे लिखा गया क्योंकि दोनों 180 अंश के बराबर। यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 3 कट जाएगा, क्या बच गया, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ पे चित्र में वापस आइए। कोण 1 और कोण 2 क्या है,
त्रिभुज के अंतःकोण है और कोण 4 के सापेक्ष ये क्या है, सुदूर के कोण है। तो हमारा जो कथन है वो बोल रहा है कि बाह्य कोण जो है त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण 4 जो है बाह्य कोण है और कोण 1 और 2 सुदूर अंतःकोण है। तो हमारा जो कथन है वो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है।